दोस्तों नमस्ते। अब 4.1 का पहला सवाल हमने कंप्लीट करा दिया था। अब है प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल। 4.1 क्वेश्चन नंबर आपका है 2। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने से एक अधिक है। दुगने से एक अधिक है। हमने भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल है कि द्विघात समीकरण बनाइए। सवाल ये है द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है आपको इसको। द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। सवाल ये है, देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको 528 दे रखा है। चौड़ाई क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना चौड़ाई मान लेंगे। माना भूखंड की चौड़ाई x मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, चौड़ाई के दुगने से। तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई का दुगुना करिए। ये चौड़ाई x, इसका दुगुना, इससे एक अधिक है, मतलब एक जोड़ दिया। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दे क्या रखा है आपको, क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, मतलब आयताकार भूखंड है। और आयत का आप क्षेत्रफल जानते हो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसका क्षेत्रफल होता है, बराबर आपको दे रखा है 528। लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1 दे रखी है। चौड़ाई आपको x दे रखी है, इधर है 528। 2x को इस x को इससे गुणा करना है, तो 2x को x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। x को 1 से गुणा करेंगे x हो जाएगा, बराबर 528। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे इसको। इस 528 को इधर ले आएंगे, किस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब इसको हम द्विघात जो गुणनखंड विधि है उससे हल कर लेंगे। और गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं, देखिए इसको और इसको, पहली को और लास्ट की को गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद में उसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर तो वो की वो संख्याएं, और जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए 1। देखिए मैं 528 को 2 से गुणा करता हूँ। 528 इंटू 2, 2 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10,
1056। अब इसके गुणनखंड कीजिए। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, 2 छीं 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 11 एकम 11। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 11 तिया 33। मतलब 32 इंटू 33 करेंगे, 32 इंटू 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1056। और 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो लिख देंगे। देखिए सबसे पहले 2x², चिन्ह प्लस का है तो ऐसे कैसे लगा देंगे। देखिए सुनिए, ये गुणनखंड विधि है, इसको हल करते हैं लास्ट की और पहली को। चिन्हों को आपको भूल जाना है, बिल्कुल चिन्हों को याद नहीं रखना है थोड़ी देर के लिए। 528 को आपको पहली संख्या से गुणा करना है, चाहे 1 हो 2 हो कोई भी हो, लास्ट की को पहली से गुणा करना है। 528 को 2 से गुणा कर दिया, 1056 आ गए। इसके टुकड़े कर दिए हमने, टुकड़े करने पर क्या आ गया 32 इंटू 33 आ गया। और 32 इंटू 33 का मतलब क्या हो जाएगा 1056, और घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, मतलब अंतर 1 का जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या 33x, घटाने से आया तो घटाने का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या लिख देंगे 32x माइनस 528, ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर 0। देखिए 33x में से 32x आया तो कितना बच गया 1x। आप कॉमन ले लोगे कितना आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या का भाग दे, जोड़ा बना दिया मैंने, ये 2 जोड़े बन गए, इन दोनों में कॉमन लेंगे। और कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या का भाग दे दोनों में जो दोनों में चले जाए। देखिए 2 का नहीं जाएगा, x का देंगे तो इसमें ये क्या बच जाएगा 2, तो ऐसे कैसे, यहाँ x² है तो क्या बच जाएगा x से x हट जाएगा, कितना बच जाएगा 33। यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे देखिए, और ये दोनों समान आने चाहिए, ब्रैकेट के अंदर दोनों समान आएंगे, ध्यान रखना। तो आपको ऐसे पता है कि 2 आएंगे तो 16 का भाग दे देंगे। सबसे पहले 16 दूना 32, माइनस माइनस प्लस, 16 का भाग इसमें देंगे, 16 × 48, 4 बच के 16 × 48 बराबर 0। देखिए आ गया x माइनस 16, 1 आ गया 2x प्लस 33 बराबर 0। देखिए x माइनस 16 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 प्लस का, और इससे लेंगे तो माइनस का जाएगा। देखिए 2x, ये 33 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, और x ये गुणा में है तो किस में हो जाएगा भाग में। तो ये मान लेंगे नहीं हम, प्लस का लेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा 16। x हमें क्या माना था चौड़ाई, तो देखिए चौड़ाई कितनी होगी इसकी, चौड़ाई बराबर 16, और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी है, दुगुने से 1 अधिक, इसका दोगुना करो, 2 × 16 प्लस 1, 16 × 32 अरे 33। देखिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे x, दूसरा पूर्णांक क्या मान लेंगे, दूसरा पूर्णांक क्रमागत है तो x+1 माना है। क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर देंगे। दोनों का गुणनफल
देखिए दोनों का गुणनफल करेंगे, कितना दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है 306। कर देंगे गुणनफल, x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे x बराबर 306। x स्क्वायर प्लस x इधर को आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब हम इस निकाल देंगे